नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय ऑनलाइन यूरोपियन कप चल रहा है, क्लब कप चल रहा है, जिसमें भारत के विदित गुजराती चेक गणराज्य की टीम 9वीं बार के लिए खेल रहे हैं। और अब तक खेले गए 19 मुकाबलों में से 10 जो है ड्रॉ रहे हैं और 9 जो है वो विदित ने जीते हैं। इसी दौरान कल जो है उन्होंने फाइनल्स चरण जो चल रहा है उसमें रूस के जो खिलाड़ी हैं व्लादिमीर फेडोसिव उनको पराजित किया, जिनसे कुछ दिनों पहले स्पीड चेस में हारे थे विदित। काले मोरों से खेला गया मुकाबला काफ़ी खास मुकाबला है, तो आइए देखते हैं विदित के इस शानदार खेल को जो कि उन्होंने काले मोरों से खेला। यहाँ पर फेडोसिव जो है उन्होंने शुरुआत की नाइट F3 से, D5 G3 शुरुआती, नाइट F6 बिशप G2 C5 कासल G6 C4 बिशप इंटू G7 C इंटू D5 नाइट इंटू D5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिमेट्रिकल इंग्लिश जो है यहाँ पे C4 के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाती है ओपनिंग। ओके, बिशप G7 C इंटू D5 सेंटर पर एक्सचेंज, नाइट इंटू D5 नाइट C3, सो यहाँ पर नाइट C6। और अब यहाँ पर फेडोसिव खेलते हैं क्वीन A4। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी भी ये नाइट हटेगा तो ये जो बिशप है जो वो सडनली बहुत ही पावरफुल हो सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर फिलहाल ये नाइट पिन है और ये नाइट पर सडनली जो है एक डबल अटैक आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर विदित जो लाइन चुनते हैं वो है नाइट C7 और फेडोसिव जवाब देते हैं नाइट G5। अब आप देख सकते हैं कि C6 पे जो है वो ह्यूज प्रेशर जो है वो बनाया गया है। और अब यहाँ पर इससे पहले जो मुकाबले हुए उसमें खेला गया था बिशप D7, लेकिन विदित चुनते हैं यहाँ पर कासल करना। कैसल करने का मतलब है कि वाइट अगर यहाँ पर जो कि उन्होंने मैच में किया बिशप इंटू C6 B इंटू C6 क्वीन इंटू C6, तो सबसे पहले तो सफ़ेद जो है यहाँ पर एक पॉन अप होता है। ब्लैक खेलता है रुक B8 क्वीन इंटू C5 और अब यहाँ पर वाइट जो है दूसरी पॉन जो है दूसरा प्यादा जो है वो ब्लैक का मार लेता है। तो दो प्यादे यहाँ पर डाउन हैं विदित, लेकिन बदले में क्या मिला हुआ है कि एक तो उनका डेवलपमेंट राजा सेफ हो चुका है, रुक एक्टिव है, और दूसरा उनके पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल बिशप का एडवांटेज है। और अब यहाँ से जो है वो गेम देखिए किस तरह से आगे बढ़ता है। सबसे पहले विदित खेलते हैं H6, टेम्पो गेन किया, पीस को वापस भेजा। तो जब कभी भी कोई बड़ा खिलाड़ी एक या दो प्यादे देता है तो बदले में वो जरूर काउंट कर लेता है कि उसको क्या क्या मिल रहा है। तो नंबर 1 ये टेम्पो भी काउंट होगा, डबल बिशप का जो पेयर आ रहा है वो काउंट होगा, और डेवलपमेंट अटैक ये सारी चीज़ें जो है वो काउंट करके ही कोई बड़ा खिलाड़ी जो है अपने एक या दो प्यादे देता है। और विदित ने इस गेम में जो दो प्यादे काले मोहरों से दिए उसके बदले में उनके पास काफ़ी अच्छा प्ले है जिसका फ़ायदा उनको तुरंत उठाना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बिशप B7 E4, जैसे बिशप B7 खेला बिशप इंटू F3 का थ्रेट भी है। अपोनेंट खेलते हैं यहाँ पर फेडोसिव E4। अब अगर आप देखें तो विदित को यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ये कि ये जो बिशप है वो किसी तरह से गेम में आए, और वो गेम में आ सकता है इस डायगोनल में जहाँ पर राजा के पास लाइट कलर का बिशप नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो दो मोहरे हैं इनको, मतलब ये जो प्यादा है और ये जो घोड़ा है, इसको रास्ते से हटाना होगा और तभी ये जो बिशप है वो बहुत पावरफुल बन जाएगा, बहुत मजबूत जो है मोहरा यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे E4 खेला फेडोसिव ने, सो नाइट E6 क्वीन पर अटैक, क्वीन E3 यहाँ पर पीछे जाते हुए, क्योंकि उनको E4 पे भी ध्यान रखना है, कभी ज़रूरत पड़ने पे बिशप इंटू C3 भी आ सकता है, तो कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए राजा की तरफ लाइट स्क्वायर पे, तो अपने वजीर को लेकर के चले गए। यहाँ पर G5 खेला विदित ने, और अब G4 खेल के वो जो नाइट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर मुझे इसका पूरा फ़ायदा चाहिए हमें, तो ये दो मोहरों को यहाँ से हटना होगा, और उसकी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इस तरह से पॉन आगे बढ़ के खेलेगा अगर वाइट इस स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए, तो कभी भी G4 जो है उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात जो यहाँ पर ये है कि लाइट कलर की जो पीस है उसकी जो गैर मौजूदगी है वो अब यहाँ पर खलना शुरू हो जाती है सफ़ेद मोहरों से खेल रहे फेडोसिव को। D3 खेला उन्होंने, सबसे पहले वो जो बिशप बन था उसको निकालने की कोशिश, क्वीन D7 स्मार्ट मूव है, बढ़िया चाल है। क्यों? क्योंकि लाइट कलर पे जो उनके अपोनेंट की कमी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने दोनों रुख को ज़रूरत पड़ने पर कनेक्ट करने की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है विदित ने। अपोनेंट ने खेला रुक E1, सो विदित खेलते हैं G4, अभी नाइट को हटाया, नाइट H4 और नाउ नाइट D4। नाइट D4 से दो तीन काम होते हैं, एक तो क्वीन से सीधा सपोर्ट आ गया, दूसरा ये नाइट के आने से C2 पे एक थ्रेट आ रहा है, F5 पे भी कंट्रोल आ चुका है, तो अभी F5 पे भी जंप करना पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के विदित के मोहरे जो है वो बहुत ही एक्टिव जो है सारे के सारे काम यहाँ पर कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि अभी ये जो रुख हैं इनका फ्यूचर में देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है।
ओके, क्वीन D2 खेला क्योंकि C2 का थ्रेड बचाना था। तो यहाँ पर खेला इन्होंने F5 इमीडिएटली ताकि ये पॉन हटे। जैसे ये पॉन हटे तो ये जो मोहरा है, ये जो बिशप है, ये बहुत ही शक्तिशाली मोहरा बन जाएगा। खैर क्वीन D1 खेला, ज़्यादा चालें हैं नहीं यहाँ पर फेडोसिव के बाद। सो बिशप A8, यहाँ पर खेला बिशप E3, सो रुक इंटू B2। तो फाइनली जो है अपोनेंट ने बोला कि भाई 2 प्यादे अप होने से मतलब नहीं है, मोहरे खेलने चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर अपना बिशप निकालते हुए अपना एक प्यादा दे दिया, जिसके का भरपूर फ़ायदा जो है यहाँ पर विदित ने उठाया। रुक इंटू B2, रुक C1 आया यहाँ पर, सो बिशप F6। अब बिशप इंटू H4 का थ्रेट है, तो उन्होंने अपोनेंट ने यहाँ पे खेला बिशप D4। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अपोनेंट खेलता बिशप इंटू H6 वगैरह कुछ, तो वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बिशप इंटू H4, अगर बिशप F8, सो नाइट F3 चेक, किंग F1, सो बिशप D4। तो पोजीशन जो है वो काफ़ी यहाँ पर ख़राब हो सकती थी। किंग F1 की जगह किंग H1 जाते तो भी नाइट इंटू E1 और ये एक्सचेंज जो है वापस ना सिर्फ हासिल कर लेते, बल्कि पोजीशन भी जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर बन जाती। सो यहाँ पर बिशप F6 पे बिशप D4 खेला फेडोसिव ने। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बिशप इंटू D4 और यहाँ पर खेला रुक A2, क्योंकि F2 के स्क्वायर को जो है यहाँ पर बचाना जो है वो ज़रूरी था। यहाँ पे मान लीजिए क्वीन D4 वगैरह करते तो रुक E2 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो आ जाता। यहाँ पर एक्सचेंज होते तो उतना पोजीशन जो है मजबूत नहीं रह जाती, क्योंकि नाइट इंटू F5 का भी थ्रेट रहेगा। सो बिशप इंटू D4 मारा, रुक E8, सो नाउ रुक E8, नाइट इंटू E8, सो बिशप B6, क्वीन B3। अब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 6 पॉन है वाइट के पास फिलहाल, और ब्लैक के पास यहाँ पर 5 पॉन है। तो एक प्यादा जो है वो ज़रूर डाउन है ब्लैक, लेकिन पोजीशन वाइज जिस तरह से मोहरे एक्टिव हैं, ब्लैक का पोजीशन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। किंग H7, नाइट F5, सो E6 खेला यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर नाइट इंटू F5 जैसा मूव जो है वो काम नहीं करता, जहाँ पे क्वीन B3 खेला, क्योंकि रुक इंटू F5 यहाँ पर आ जाता और क्वीन B7 के बाद गेंद खत्म हो जाता। सो उन्होंने खेला क्वीन B3, सो किंग H7, यहाँ पर नाइट F5, सो E6, नाइट को वापस भेजा। और नाव यहाँ पर विदित खेलते हैं रुक F3। इंटरेस्टिंग है, ज़रूरत पड़ने पर E3 पे जो है एक्सचेंज किया जा सकता है। यहाँ पर रुक F1 खेला फेडोसिव ने। सो नाउ बिशप इंटू E3, F इंटू E3, रुक इंटू E3। अभी बिशप इंटू D4 का थ्रेट है, क्योंकि ये जो वजीर है ये यहाँ पर पिन नज़र आ रहा होगा आपको। सो यहाँ पर नाइट F4, सो क्वीन D4, गुड मूव। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है जो वो अलग अलग तरह के शुरू हो चुके थे। क्वीन D4 के बाद जो है गेम बचाना जो है वो लगभग ऑलरेडी इम्पॉसिबल हो चुका था। अगर अपोनेंट किंग H1 वगैरह ट्राई करते भी तो भी बिशप इंटू E4 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर आ रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन D4, जवाब दिया क्वीन C4। सो नाउ रुक इंटू G3, डिस्कवर्ड चेक, 2 चेक यहाँ पर किंग H1। सो नाउ बिशप इंटू E4। अभी यहाँ पर अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले तो चेक जो है वो आई हुई है, और अगर आप यहाँ पे मारते हैं तो यहाँ पर आप क्वीन इंटू E1 E4 की जगह क्वीन इंटू C4 जो है वो सिंपली यहाँ पर मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वीन इंटू E4 और उसके बाद देखिए कि राजा के पास जगह नहीं है, तो रुक F3 ओनली मूव, देन चेक और देन ये, और ये इस तरह से जो है वो मात जो है वो बोर्ड पर हो जाएगी। तो एक बेहतरीन जीत विदित गुजराती की। किस तरह से उन्होंने अपने ओपनिंग में 1-2 पॉइंट्स दिए, उसके बदले अपने मोहरों को एक्टिव रखा और भरपूर जो है फ़ायदा भी उठाया अपने मोहरों की उपस्थिति का, तो और सक्रियता का। तो दोस्तों ये था एक एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आप भी यह सीख पाएंगे कि किस तरीके से जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो किस तरह से जो है 1 या 2 या 3 प्यादों को जब देते हैं तो बदले में किस तरह की एक्टिविटी जो है अपने लिए लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।